तो ब्रेक के बाद आप स्वागत है वंशराज जी। मेरा सवाल आपसे था और मैं चाहती हूं मैं आपको वक्त दूं। आप अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाने के मामले को देखते हुए जो राजनीति हो रही, क्या सही है? अतिक्रमण क्या आपको सही लगता है? अगर उस पर कार्रवाई हो तो क्या वो गलत लगती है आपको? नहीं, देखिए शिवांगी जी, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि कहीं भी अतिक्रमण है उसको जरूर हटाना चाहिए, लेकिन दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अब पहली चीज तो मैं यहाँ पे छोटी सी बात कर दूं, शिशिर चतुर्वेदी जी जो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, तो प्लीज इंटरफेयर बीच में मत करिएगा। 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे चुप रहिए आप, फर्जी ठेकेदार मत बनिए, चुप रहिए पहले आप बदतमीजी कर रहे हैं। शिशिर जी, आपके लोग पकड़े गए, परसों के दंगों में भी आपके लोग पकड़े गए। अरे चुप रहिए आप, धर्म के ठेकेदार बनते हो, फर्जी टीका लगा के बैठे हो, बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। आप बदतमीजी तुम कर रहे हो, गलत बात स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? तुम्हारे नेता बम चलाएंगे, गोली चलाएंगे, इनके सरकार के मंत्री, हिंदू निकल नहीं सकता मुस्लिम बाहुल एरिया से, गलत बात करोगे तुम। ऐसे 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 शिशिर जी आप सुन लीजिए वंशराज जी की बात को, चैनल पे। ठीक है, वंशराज जी की बात को सुन लीजिए शिशिर जी। ठीक है वंशराज जी आप बोलिए, आपको दो मौका दिया जा रहा है। ठीक है शिशिर जी, अब मैं चाहती हूँ वंशराज जी की बात एक बार सारी क्लियर हो जाए, वो क्या कह रहे हैं। वंशराज जी आप बोलिए। ये देखिए, ये जो कुछ भी कवायद चली, जो कुछ भी कवायद चली, इस बात को हमको आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो तमाम आज देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम तरीके की कवायद चली। आपने कहा कि हाँ भाई, जिसने अवैध कब्जा किया है उसको हटाना चाहिए। तो भैया 15 साल से एमसीडी में आपकी सरकार थी, आपने लेंटर लदवाने में पैसा खाया, आपने कब्जा करवाने में पैसा खाया, आपने दबंगई गुंडई करवाने के लिए, दबंगई करवाने के लिए, फंगई करवाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम करवाया। फिर आप कहते हो भैया अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? अरे अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में तो कानून व्यवस्था है नहीं। दूसरी चीज, 2020 में दंगा हुआ, 2022 में दंगा हुआ, देश का गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? कानून व्यवस्था क्या कर रही थी? मुझे लगता है कि इस देश में दंगा तब रुक जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे अगर बुलडोजर चल जाए, अगर अमित शाह के घर के ऊपर बुलडोजर चल जाए तो देश में कभी दंगा नहीं होगा। दूसरी चीज, 2016 से 2020 तक शिवांगी जी, एक छोटा सा देखिए, आप क्यों वहां पर भाई एमसीडी को वहां पर क्यों इतना मौका दे देते हैं कि वहां पर लापरवाही हो जाती है, कि वहां पर अवैध अतिक्रमण हो जाता है? आप क्यों एमसीडी में बार बार चले आते? क्योंकि आपसे कुछ होता तो है नहीं। और अभी क्या करें वंशराज जी, अगर आपके मुख्यालय तक बुलडोजर पहुंचेगा तब दंगे खत्म होंगे। सब आप करवा रहे हैं वहां पर, ये कहना है वंशराज जी का। शिवांगी जी, पहली चीज तो यह है कि आपका भारत समाचार चैनल इस बात के लिए जाना जाता है कि इस पर जो डिबेट होता है बड़ी शांतप्रिय ढंग से होता है। और जिसको डिबेट देखना हो 8 से 9 देख ले। ब्रजेश जी का ये जो चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ करके तू मैं कर रहे हैं, शायद वहां अवसर इनको नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आधे घंटे के डिबेट में मात्र 1.5 मिनट मैंने बोला, इसलिए कि शांतप्रिय तरीके से मैं सबकी बातों को सुन रहा हूं, क्योंकि आपने जो डिबेट का विषय रखा है, एक महत्वपूर्ण विषय रखा है। हाँ। और सबका उस पर अपना अपना व्यू, चाहे पार्टी वाला हो चाहे जो भी हो, वो रखे। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, मामला जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला, और यहाँ हम बैठ करके गला फाड़ फाड़ के इस बात को साबित कर रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों पर चला, एक तरफा चला। अच्छा, तो रोहनिया और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे तो उसमें क्यों शोभा यात्रा गई? अच्छा, उसमें शोभा यात्रा गई तो जब मुहर्रम का निकला तो उसमें तलवार क्यों निकला था? अरे भाई, कानून सबके लिए बना है। अगर आप पर कोई तलवार चलाएगा तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हिंदुओं की शोभा यात्रा पर तलवार चलाएगा। शायद यहाँ बैठे हुए लोग भूल गए कि यह दिल्ली का मामला है, यह बांग्लादेश का और यह पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, जहां पर शोभा यात्रा, रामनवमी की यात्रा, हनुमान यात्रा निकालने पर प्रतिबंध हो, और वहां आप तेजाब की बोतल फेंकेंगे, आप पत्थर फेंकेंगे। चुप रहो, आप चुप रहो, अल्लाह के नुमाइंदे। अरे अल्लाह के नुमाइंदे चुप रहो, तुम्हारी बात में अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। जो मैं बोल रहा हूँ बोलने दीजिए इनको। शिवांगी चुप कराइए। ठीक है हाजी जी, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। ओपी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हाजी जी के सवाल का जवाब मैं लूंगी। ओपी जी बोलिए आप। हाँ, हाजी साहब हमसे सवाल पूछे। दूसरी बात यह है शिवांगी जी कि
अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। आपका सवाल यहाँ बहुत देर से मैं सुन रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो फिर बुलडोजर क्यों चला। उसमें दो बातें, वहां के अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है मुझे नहीं मिला, आपका कहना है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 10:45 पर आदेश कर दिया। अगर 10:45 पर आदेश हो गया और उसके बाद बुलडोजर चला तो जो अधिकारी चला है वो मानना जाकर के जेल है। हम आपके पैरोकार हो रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिल्ली नगर निगम ने नहीं माना, PWD ने नहीं माना, पुलिस ने नहीं माना, तो भुगतेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। अरे यार धैर्य रखो। दूसरी बात यह है कि जब आप बोलते तो बड़ा अच्छा, ओबीसी से लेके हाजी साहब, ये भारत महान है, ये भारत देश एक है, हम हिंदू मुस्लिम एक है, सौहार्द होना चाहिए। तो जब बुलडोजर चला तो उसमें गिन के बताओ ना भैया कितने हिंदुओं पर चला, कितने मुसलमानों पर चला। और आप बताते हो कि मस्जिद की बाउंड्री वाल तोड़ी गई। मैं दावा करता हूं कि मंदिर की भी दीवारों कैंपस तोड़ा गया। तो क्या वहां पर हिंदू मुसलमान ठीक है हाजी जी बताइए, क्योंकि अभी यही बात कही जा रही बुलडोजर के बाद कि यहाँ पर एक विशेष समुदाय देखकर टारगेट कर दिया गया है। इसका भी शोर खूब चल रहा है इस जहांगीरपुरी के बुलडोजर के बीच में कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है जिला प्रशासन को हटाने का हाजी जी आप बताइए फिर पावर है। देखिए कहां पढ़े अनपढ़ लोगों को बैठा बात कही, बिल्कुल अच्छी बात कही ना। हमें एतराज है कि मस्जिद के बाहर जो इंक्रोचमेंट था उस पे बुलडोजर चला, इस पे हमें कतई एतराज नहीं है। बिल्कुल एतराज नहीं है। जहां दिल्ली में ये भी बोलिए मंदिर पर भी चला नहीं, हम कह रहे कि हमें एतराज ही नहीं है। अच्छा किया, क्यों? अगर मस्जिद के नाम पे सरकारी जमीन पे कब्जा की जा रही है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती, वो वहां पे नमाज ही नहीं होगी और मस्जिद नहीं होगी। नहीं, मस्जिद ही तोड़ी गई है। मस्जिद के बाहर जो चबूतरा था वो हटाया गया। मस्जिद का चबूतरा भी मस्जिद के यूज में आता था तो भी वो भी गलत था। क्यों नहीं सड़क पे से जाए, चबूतरा बनाने की जरूरत क्यों थी? देखिए मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि कल वहां पे ये भी देखा गया, जो हमारे पत्रकार बंधु वहां पे मौजूद थे उनके माध्यम से देखा गया कि हिंदू मुसलमान सिख सब कह रहे थे, एक सुर में एक साथ खड़े थे कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है। बाहर के लोग आए, झगड़ा किया और जा रहा है हमारा रोजगार। हम यहाँ 50 साल से थे, हम 40 साल से थे, हम 30 साल से थे। झगड़े की बात ही नहीं आज जी। नहीं सुनिए अतिक्रमण की बात है, लेकिन क्या उन लोगों को एक नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए था कि जिनकी आजीविका 40 साल से 50 साल से वहां से चल रही थी कि भैया तुम अपना सामान हटा लो। मैं सवाल का जवाब लूंगी। मैं चलती शुभ्रांश जी के पास। शुभ्रांश जी आपके पास मैं आ रही हूँ। अब जरा ये बताइए आप क्यों अभी यहाँ पर इस पूरे बुलडोजर की नीति को जो जहांगीरपुरी में देखी गई, जो चली है, क्यों उसे धर्म के चश्मे से हम बार बार देखते हैं? क्यों हम बार बार ये सुनते हैं कि यहाँ पर एक समुदाय एक समुदाय एक समुदाय? अतिक्रमण हटेगा, देश की बेशकीमती अगर जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो क्या देश की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराना चाहिए? शिवांगी जी अगर आप मुझे भी 1.5-2 मिनट का समय दें, मैं प्रार्थना करूंगा। शुभ्रांश जी आपसे मेरा सवाल है, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात को रखें। 2-3 बातें क्लियर करता हूं। आपने कई बार जिक्र किया अपने डिबेट में एक अंसार का। वो अंसार भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही बड़ा कट्टर सदस्य है, उसकी नजदीकी प्रधानमंत्री के लोगों से भी है और वो आम आदमी पार्टी का भी कट्टर सदस्य। तो पहली बात है तो भाजपा है भैया एबीटी में गए दोनों। सर प्लीज सुनिए आप लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको कागज दिखा रहा था 2014 और 2019 दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फॉर दिल्ली का एक मूवमेंट उन्होंने डाला था अपने मैनिफेस्टो। 3,12,000 यहाँ पे घर हैं, अवैध कॉलोनियां हैं जिनको इन्होंने रेगुलराइज करने का प्लान डाला था, जिन सबके अंदर अतिक्रमित वाली और जहांगीरपुरी का भी तमाम सारे इलाके। और 2019 में बीजेपी फॉर दिल्ली, ये दिल्ली का ट्विटर हैंडल ऑफिशियल है, उस समय के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने ऑफिशियल ट्वीट किया। सवाल ये नहीं पैदा होता है, कल जो कुछ भी अतिक्रमण हुआ उसके अंदर गरीब पंडित जी मारे गए, गरीब गुप्ता जी मारे गए जिनकी डीडीए की दुकान थी, प्रॉपर रजिस्टर्ड डीडीए की दुकान थी। ये इनके एमसीडी के अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि हम कागज देखने के बाद भी तोड़ेंगे जी, अब आप कोर्ट में जाइए। मकान दुकान टूट गया, अब आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट का क्या प्रोसेस होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ओपी सिंह जी सबको पता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कल शर्मा जी भी मारे गए, गुप्ता जी भी मारे गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दिया चुनाव जीतने के बाद, ठीक है अतिक्रमण है तोड़िए। दिल्ली में
मैंने आपको जैसा बताया 3,12,000 घर का ऑफिशियल 2019 का डाटा है। लगभग बहुत सारा क्षेत्र है जो अनियंत्रित है या उसके इर्द गिर्द जो है इन्फोर्समेंट का काम बाकी है। लेकिन कम से कम आप लोगों को एक समय तो दीजिए। आपने कब तोड़ दिया, एक बार भी आपने सोचा कि जब कोर्ट आपको बिल्कुल सही। लोग क्या कह रहे थे वहां पर, हम 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी दुकानों को नष्ट किया जा रहा है, हमारे घरों को यहाँ पर अवैध बताया जा रहा है, हम 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। जरा इन 40 साल में बताइए बीजेपी कितनी बार रही कांग्रेस और कितनी बार रही वहां पर सत्ता में, और आम आदमी पार्टी कितनी बार रही सत्ता में इन 40 सालों का अगर हम देख ले पूरा लेखा जोखा तो। और यह अतिक्रमण आज का तो है नहीं, खुद वहां पर रहने वाले लोग कह रहे हैं हम 30-30 साल, हम 40-40 साल से रह रहे हैं। किसकी सरकारें रही 30-40 साल वहां पर दिल्ली में, जरा बताइए आप। मैंने अभी आपको दिल्ली हाई आज का अतिक्रमण नहीं है ना, तो आप अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं कि एक दिन में हो चुका अतिक्रमण यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज में या फिर सिर्फ बीजेपी के राज में? शिवांगी जी सवाल भी आप ही करेंगे। चलिए ठीक है, नहीं मैं जवाब दे रही हूँ, आप जवाब दीजिए, बोलिए। अभी आपको मैंने 2019 के दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट पढ़कर सुनाया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप कहीं नहीं, और मैंने सुना मैडम, नहीं सुना होता तो फिर आपका सवाल नहीं मैंने सुना, क्योंकि अभी आप जवाब दीजिए फिर मैं इस पर काउंटर करती हूँ आपसे सवाल। मैडम सुनिए, कांग्रेस ने इतने सालों में यही करके रखा था कि कभी भी जाति धर्म संप्रदाय विशेष बेरोजगार गरीब अमीर के नाम पे किसी का घर नहीं तोड़ा, कभी भी कोर्ट संविधान की अवमानना करके घर किसी का नहीं तोड़ा। ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संविधान और कोर्ट जुडिशरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मानिए कि सत्ता के प्रचंड घमंड में आकर ये हर गरीब भारतीयों का घर और व्यापार तोड़ने पे लगे हुए हैं। अगर इनके पास क्षमता है तो बड़े लोगों का जाकर क्यों नहीं तोड़ते? ये आता है तो उनका घर मकान तोड़ते हैं जो इनके राजनीतिक विरोधी हैं, या उनका तोड़ते हैं उन गरीब हिंदुओं का, उन गरीब दलितों का जो इन्होंने इनको वोट दिया और बाद में आके कहते हैं ठीक है। अगर आप यहाँ पर उन लोगों को भी डिफेंड करेंगे शुभ्रांश जी जो गरीब हैं, जो वहां पर इनको वोट देते हैं, अगर कोई गरीब है कोई वोट देता है किसी भी राजनीतिक दल को, और अगर वो, मैंने आपसे सवाल क्या किया था, देश की बेशकीमती जमीन पर अगर कोई भी अपना आशियाना बनाएगा और उसे आम जनता की जमीन को अपना समझ के वहां पर डेरा जमा लेगा, तो क्या आपको लगता है ये सही है? वो आपकी भी जमीन है, वो मेरी भी जमीन है, यहाँ पर बैठे हर एक की वो जमीन है, वो देश की जमीन है जिस पर अतिक्रमण हो रहा है। बताइए आप इसको क्या आप सही कहेंगे? फिर आप इसमें गरीब और यहाँ पर वोट देने वाले लोगों का चश्मा पहना देंगे? मैडम क्रांति थोड़ा सुन के भी ले लीजिए। नहीं मैं सवाल कर रही हूँ, आप बोले, मैंने आपको सुना तभी मैंने बोला। आपने कल लगता है सारे न्यूज़ चैनलों के फुटेज दूसरे की भी बात सुनेंगे। सब्जी बेचने वाला, ठेला बेचने वाला, केला बेचने वाला, संतरा बेचने वाले के ठेले को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। इनको गैर कानूनी करने दिया जाए। ओपी सिंह जी, अब आप गैर कानूनी तरीके से सड़क जो चलने के लिए कब्जा करने दिया जाए। सर हो हल्ला नहीं। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का संस्था संविधान और कोर्ट में विश्वास नहीं है, आप इस बात को सच मत करिए। सर सुनिए प्लीज, कल जो टूट हुआ ये वीडियो, ये कैमरा झूठ नहीं बोलता, सब कुछ सब जगह दिख रहा है। किसी ने आपकी संपत्ति पे अतिक्रमण किया और कब्जा किया तो उसको तोड़िए, लेकिन अगर उस अतिक्रमण को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के ठीक है, चलिए आपका ये सवाल मैं आ रही हूँ, मैं शिशिर जी और ओपी जी आपके पास भी हो रही हूँ, और मैं वंशराज जी के पास भी चलूंगी क्योंकि वंशराज जी की भी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं शुभ्रांश जी ने यहाँ पर। देखिए एक मिनट मुझको दीजिए। ठीक है, बोलिए। यहाँ इसी जहाँ आपका स्टूडियो है यहीं से थोड़ी दूर पे सामीना की मजार है, खम्मन पीर की मजार है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर है। ये धार्मिक स्थलों के रूप में अवैध कब्जा जिस प्रकार से फैला हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ गरीब कब्जा कर रहा है, अमीर मर रहा है, गरीब मर रहा है, हिंदू मुसलमान मुस्लिम आबादी में जुलूस के, इस पर चर्चा हो रही है। ये एक लाइन में सभी क्यों नहीं कहते हैं, चाहे कब्जा कोई करे, सड़क जो है गाड़ियां इस गति से बिक रही है, सड़क उतनी कई चौड़ी नहीं हो रही है, जो थी उस पर कब्जा हो रहा है, तो सड़कें खाली कराई जाए, चलने के लोगों को सुविधाएं दी जाए, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चलेंगे। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो भी कब्जा किए हुए, अब जो मस्जिद थी वहां पर अवैध रूप से दुकानें बनी थी, उसको तोड़ा गया, क्या तकलीफ है? मंदिर के अवैध कब्जा किए हुए थे मंदिर वाले, वो तोड़ा गया, क्या दिक्कत है?
जो भी हो, अमीर हो या गरीब हो। कल चैनल वाले एक गुप्ता जी की जब दुकानें टूट रही थी, वो कह रहे थे मेरे पास कागज है, तो उन पत्रकार महोदया ने उनसे कागज मांगे, लाइव चल रहा था उसमें, और वो कागज नहीं दिखा पाए, वो खुद ऑर्डर पढ़ रही थी, वो अवैध कागज लिए घूम रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे गुप्ता जी। तो इस प्रकार से जब आफत आती, 40 साल से कब्जा करके तो बैठे थे, और जब सरकार कार्रवाई करती है तो यही विपक्ष के लोग आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है वंशराज जी बोलिए, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। वंशराज जी बोलिए। देखिए, आज मुझे लगता है कि 1 घंटे से जो हम लोग यहाँ पे बहस कर रहे हैं, इसी ट्रैप में तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग को फंसाना चाहती थी। भाजपा क्या चाहती है? आप सोचिए कि इनके मंत्री ने सदन के अंदर अभी हाल में, शिवांगी जी 2016 से 2020 तक एक रिपोर्ट पेश किया कि देश में 3400 दंगे हुए हैं, और 3400 दंगे किस सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो यहाँ पे जो बैठ के सफाई दी जा रही है, दरअसल पूरे के पूरे मुद्दों को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है। ये जो यहाँ पे बैठ के शिशिर चतुर्वेदी जी चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अरे 1977 से उसके पास उसके पास कागज था। इस बात को आप समझिए, 1977 से उसके पास कागज था। दूसरी चीज शिवांगी जी दूसरी चीज मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, शिवांगी जी बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, शिशिर चतुर्वेदी जी बैठे हैं, ओपी सिंह जी बैठे हैं, जरा ये दोनों लोग ये बताएं कि इनके घर का कौन सा बेटा बेटी, इनके घर का कौन सा बेटा बेटी ऐसी शोभा यात्रा में अभी तक भागीदारी किया है? ये अपने बच्चों को तो विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन आप सोचिए कि देश के नौजवानों के हाथ में तमंचा पकड़ा रहे हैं, देश के नौजवानों के हाथ में तलवारें पकड़ा रहे हैं। ओपी सिंह जी, शिशिर चतुर्वेदी जी जो हिंदू महासभा के बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, ये इनका लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, इनका लड़का अच्छे स्कूल पढ़ेगा, और गरीब के लड़के के हाथ में तलवार देंगे, ये तमंचा देंगे, ये माँ बहन की गाली दिलवाएंगे शोभा यात्रा में। अरे बहुत बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, हिंदू धर्म क्या कहता है? शिशिर चतुर्वेदी हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है बस हाजी जी, जहाँ पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम सर्वधर्म सद्भाव की हाजी जी कुछ कह रहे हैं, ऐसे हाजी जी कुछ कह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का पंडित, ये ऐसे लोग हैं शिवांगी जी हिंदू समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हमारा हिंदू समाज विराट धर्म है, उस धर्म को बदनाम करने का ये लोग धर्म के दुश्मन है, ये लोग हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ये लोग हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। ओपी सिंह जी बताएं, चल रही है, शिशिर चतुर्वेदी बताएं कि इनका कौन सा लड़का किस शोभा यात्रा में गया जाएगा, इनके घर का कौन सा बच्चा शोभा यात्रा में गया तमंचा लेकर, कट्टा लेकर। सही तरीके से हिंदुस्तान आप इसे सही गलत समझ रहे हैं हाजी जी। अच्छा मैं आपका नजरिया जान लूं जरा। तलवारें ठीक है शिशिर जी रुकिए शिशिर जी रुकिए ना हाजी जी, आप मुझे जरा बताइए, जो कल बुलडोजर चला, जो कहा गया कि अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट बख्शेगा नहीं अगर एमसीडी ने गलत कार्रवाई की होगी और पुलिस वालों ने वहां पर गलत साथ दिया होगा, पीडब्ल्यूडी ने अगर साथ दिया होगा, आम आदमी पार्टी, देख सुन लीजिए, पीडब्ल्यूडी का भी जिक्र मैं कर रही हूं, अगर इन सब ने साथ दिया होगा तो क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट बख्शेगा? वो बार बार कह रहे हैं कि हमने अतिक्रमण हमने गिराया है, पूरे डॉक्यूमेंट सामने रखे जाएंगे, हर एक चीज सामने होगी। तो आप जरा ये बताइए, अगर अतिक्रमण को लेकर इतना शोर होएगा तो कैसे ही काम चलेगा? आपको लगता है ये सही हुआ या गलत हुआ? बात अतिक्रमण की है, यहाँ पर बुलडोजर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, डेलीगेशन कांग्रेस का, वामपंथियों का पहुंच रहा है हाजी जी। अगर बोलने देंगे, ठीक है बोलिए, राजनेता क्या करेंगे? भजन कीर्तन तो करेंगे नहीं, या तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएंगे, देखिए बुरा ना मानिएगा, या वह कुरान खानी या नमाज तो पढ़ेंगे नहीं। राजनेता का क्या काम है? राजनीति करना। तो उस वक्त कहाँ थे जब एमसीडी के बुलडोजर 9 बजे पहुंच गए तो 6 बजे से फोर्स आ रही थी, तब ये सारे राजनीतिक दल कहाँ छुपे हुए थे? तब क्यों नहीं आए? तब कहाँ थे दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्यों नहीं आके पूछा एमसीडी से वहां पे? बताइए वंशराज जी, कहाँ थे? तब कहाँ थे कांग्रेस के सारे आमला दखला कहाँ था? क्यों नहीं आके खड़े हुए एमसीडी के सामने? क्या करते हैं जरा पूछिए हाजी साहब से। अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं? अरे कहीं कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या करता? हाजी साहब आप पढ़े लिखे हैं,
सारे एमएलए आप बस जैसे कोई नहीं लोगों था ने इस देश का जहांगीरपुरी बंटाधार में कर क्या रखा आपका है। कोई एमएलए नहीं था, जितने धर्म कोई के नेता नहीं ठेकेदार था बनते, चाहे जो हिंदू वहां धर्म पे में, आके चाहे खड़ा मुस्लिम होता धर्म में, कि भाई इन्होंने किस देश का आदेश से आप बंटाधार कर गिराने रखा आए। है। आप जैसे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हो। हम राजनेता आप कभी नहीं है। चाहोगे ना, गरीब के ना, हमारी गरीब कोई का बच्चा अच्छी राजनेता शिक्षा नहीं ग्रहण है। करे। हम ये आप बताने हमेशा चाहोगे चाहते हैं धर्म की बात कि हो। आप भी बी आप टीम हमेशा है। चाहोगे आप धर्म भाजपा जाति की बात बी हो। टीम है। क्योंकि यहाँ आपकी पे दुकान ऐसे चलती है। जबरदस्ती अरविंद मुसलमानों को केजरीवाल जी बदनाम के कर अंडर रहे में हैं। पुलिस है क्या? अरे बात है अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में वो वहाँ जमीन है क्या? आप कैसे आ गए? ठीक है। और देखिए अब मैं वंशराज जी देखिए आप सवाल बार बार खड़े कर रहे हैं एमसीडी का गाना गा रहे हैं, तो जरा डीएम एसडीएम कौन है फिर? उनका वो कहां चले गए? किस पे होगा? डीएम और एसडीएम तो सरकार के अंतर्गत आते हैं ना। भाजपा ही खाएंगे, सवाल हमसे होगा। डीएम एसडीएम वंशराज जी सरकार के अंतर्गत आते हैं ना। अवैध कब्जा करवाएंगे भाजपा ही और सवाल हमसे होगा। नहीं, सवाल सरकार वहां पर किसकी है? सरकार तो है ना आपकी। वंशराज जी मुख्यमंत्री किस लिए होता है? अगर उसके राज्य में कुछ हो रहा है तो क्या वो आंख बंद कर लेगा? मुख्यमंत्री किस लिए होता है? क्या करते बताइए? इस्तीफा दे दिए ताकि फिर से बताइए वंशराज जी इस्तीफा देंगे? क्या करते हैं? उनके अंडर में हाजी जी कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दो, आपसे कुछ नहीं होगा। आपसे नहीं संभल रहा, कुछ नहीं होगा आपसे, वंशराज जी कह रहे हैं। 20 में इतना बड़ा दंगा हो शिवांगी जी, गया, मुझे आप कहाँ सो 30 रहे सेकंड थे? दीजिए। क्या किया आपने उन लोगों के शिवांगी लिए? जी। आप ही के नेता पकड़े गए। शिवांगी जी 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड। बोलिए। चलिए ठीक है, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए तो बोल नहीं रहे। ठीक है, मैं ओपी सिंह जी के पास चलती हूँ। वंशराज जी शिवांगी जी 30 वक्त सेकंड दिया लूंगा मैं। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। शिवांगी 30 सेकंड। जी 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 ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड कि जरा सा दोनों यहाँ पे जो दोनों तीनों प्रवक्ता बैठे हैं, एक तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, कोई हिंदू स्कॉलर हैं और एक भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे जरा एक सवाल कर लीजिए कि किसी भी ऐसी शोभा यात्रा में इनके घर का बच्चा शामिल हुआ है तमंचा और कट्टा लेकर? ये अपने बच्चे को तो अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, लेकिन देश के नौजवानों के हाथ में कट्टा और तमंचा पकड़ाने का काम कर रहे हैं। इनसे सतर्क रहना पड़ेगा और इनसे सवाल करिए कि क्या आज तक किसी शोभा यात्रा में इनके घर में शामिल हुआ है? शोभा यात्रा पर डिबेट हमने कर ली थी, शोभा यात्रा पर हमने डिबेट करी, तो मैं आप पे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि क्यों वहां से निकले शोभा यात्रा लेकर, जहां पर उनको पता था कि वामपंथी थे। तो ये सवाल तो आपका सरासर गलत था। मैंने बोला भी कोई क्यों ना निकले कहीं से, देश की अगर कोई भी धरोहर है, कोई भी जमीन है तो। लेकिन सवाल अतिक्रमण पर है। शोभा यात्रा कहीं से भी निकले, लेकिन शोभा यात्रा में गाली दी जाती है। कौन देखता है दिल्ली में? डीएम एसडीएम पीडब्ल्यूडी, ये कौन देखता है? दिल्ली सरकार देखती है कि मुख्यमंत्री क्या करे? दिल्ली सरकार देखती है वहां पर मुख्यमंत्री। अरे भैया मैं कहता हूं पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार देखती है, लेकिन कब्जा किसने करवाया? 15 साल 15 साल से किसकी सरकार है? पकड़े जा रहे थे। लेंटर में दलाली कौन खा रहा है? अवैध कब्जा कौन करवा रहा है? एमसीडी में किसकी सरकार है? पार्षद किसका है? कहाँ थे? मेयर किसका है? गायब थे क्योंकि इनके लोग पकड़े जा रहे थे, बम गोली चला रहे थे, इसलिए ये गायब थे वहां से। वरना अरे इनके लोग नहीं, इनके लोग नहीं पकड़े जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बसाए हुए लोग पकड़े जा रहे थे। कि वो गलत कार्रवाई अरे निकम्मे लोगों, जब देश के बॉर्डर से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे थे तो तुम लोग कहाँ थे? भाजपा की सरकार बताए, तो क्या सरकार बताए कि जब रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे थे इसमें सरकार कहाँ थी? या कोई भी किसी भी पार्टी के जो लोग आज आ रहे हैं, जो ओवैसी साहब आ रहे हैं कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया। साहब आप उस वक्त कहाँ थे? आपकी आईएम पार्टी के कोई नुमाइंदा क्या दिल्ली में मौजूद नहीं था? वंशराज जी, ये सवाल आपसे भी और अब ये सवाल मैं कांग्रेस से भी इसलिए करूं क्योंकि कांग्रेस का भी डेलीगेशन जा रहा है जहांगीरपुरी में मुलाकात करने के लिए, टीएमसी का भी डेलीगेशन जा रहा है। ओवैसी साहब कल गए थे लेकिन उनको सुरक्षा कर्मियों ने जाने नहीं दिया, उनकी बयानबाजी पहले ही भड़काने वाली थी। शुभ्रांश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ जरा। अभी हाजी जी ने कहा अब क्यों जा रहे हैं सारे दल, तब कहां थे जब वहां पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ था? सुबह से वहां पर 7:30 बजे से फोर्सेस लग गई थी, 5 बजे से कार्रवाई चल रही थी वहां पे, 5 बजे फोर्सेस डिप्लॉय। बताइए आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? आप अब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला, बताइए शुभ्रांश जी। बड़ी बातें हैं। पहले आपने बिल्कुल कई बार आप सवाल पूछते रहे कि दिल्ली का जो सिविल डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी ये किसके अंडर आता है? ये बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल जी के अंदर आता है। और कल अगर जिस तरह से दंगा भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ फैला के किया,
उसी दंगे को पोषित करने या कहीं संचालित करने में अपनी भूमिका को निरर्थक बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने भी किया। क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों की राजनीति इर्द गिर्द एक ही कीचड़ के आसपास चलती है और दोनों प्लान ए और प्लान बी पे काम करते हैं। एक सवाल। दूसरा, आपने पूछा कांग्रेस क्यों जा रहा है। कांग्रेस क्यों नहीं जाएगा? कांग्रेस ने देश बनाया मैडम, इनके जैसा देश बेचा नहीं है, या इनके जैसे जनता की राजनीति नहीं कर रही है। वहां मरने वाला, नुकसान होने वाला, जिसकी संपत्ति गई है या जिसके ऊपर संविधान होते हुए भी उसके अधिकारों, सुनिए, उनको गणेश गुप्ता नहीं दिखा, उनको सुमित झा नहीं दिखा, जिन लोगों पर सबसे पहले बुलडोजर चला है उनको माइनॉरिटी खाली दिख गई। उनका एक स्टेटमेंट ही बता देता है शुभ्रांश जी कि वो अभी भी क्या कहना चाह रहे हैं। शिवांगी जी, शिवांगी वाजपेयी, नहीं दिखता है, राहुल गांधी को नहीं दिखता है, और आप कह रहे हैं आपने देश बनाया है, अभी भी देश को बांटने वाले बयान क्यों देश को बांटने वाले बयान राहुल गांधी का क्यों ऐसा है? आप भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली पत्रकार मत बनिए, आप सुना करिए। आपने सवाल किया है, जवाब तो हमें देने दीजिए। अगर संविधान का हनन होगा, अगर कोर्ट का हनन होगा, तो हर गरीब, हर दलित, हर मजदूर, हर कमजोर, हर भारतीय के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी रहेगी। राहुल गांधी का आपने ट्वीट देखा है शुभ्रांश जी? शिवांगी वाजपेयी, बुलडोजर चलने के बाद राहुल गांधी का आपने ट्वीट देखा, उसमें क्या जिक्र था? ये जो आप टेप, उसमें क्या जिक्र था? माइनॉरिटी। ये शिवांगी वाजपेयी, ये जो आप टेप बजा रही हैं, ये कल से मैं 100 बार सुन चुका हूं मैडम। सुनिए, पढ़े लिखे व्यक्ति, आप शायद अपने नेता का ट्वीट नहीं पढ़ते हैं मुझे लगता है। शिवांगी वाजपेयी सुनेंगी, आप नहीं सुनेंगी? नहीं, अगर कोई भी भारतीय गरीब, कमजोर, दलित, मजदूर, ये तमाम लोग जिनको संरक्षित करता है देश का संविधान, जिनकी रक्षा करता है देश की न्यायपालिका, अगर उनके खिलाफ या उनके अधिकारों का हनन होगा तो हर कमजोर खड़ी रहेगी। और उसमें सुन लिया करिए मैडम, ये हमारा फर्ज है कि हम एक हिंदुस्तानी के साथ एक भारतवासी के साथ खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कीचड़ के इर्द गिर्द चलती है और आपकी चलती होगी। आपने सवाल पूछते हो तो सुनने का हिम्मत तो रखा करिए। जब सुनने का सवाल और जवाब दोनों आप नहीं कर सकती। मैं आपके नेता के ट्वीट पर सवाल कर रही हूं, आप बीजेपी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वही आम आदमी पार्टी, आप क्यों इन दोनों को बचा रही हैं? मैं बचाने के लिए मैडम अपने दर्शकों को देखने दीजिए कि दिल्ली दंगे के दो ही अभियुक्त हैं, मुझे लगता है बयान आप अपने नेता का सुनते नहीं हैं और देखते नहीं हैं, और आपके अंदर इतनी शायद हिम्मत नहीं कि आप उस पर यहाँ पर कंडक्ट करें। मुझे लगता नहीं आपकी हिम्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। हाजी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा का वक्त देखिए समाप्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर हर एक दल जो है इस वक्त जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर के खिलाफ जो कार्रवाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर अब इसको स्टे कर दिया, उस पर अपनी रोटियां तमाम सेक रहे हैं, लेकिन अपने अपने गिरबान में झांकने वाला कोई नहीं है। ना राहुल गांधी देखेंगे, ना समाजवादी पार्टी देखेंगी, और ना ही आम आदमी पार्टी, ना ही बीजेपी कि क्यों भाई, क्यों आपने नोटिस नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।